हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानिट वाले सर के चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हम आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 6 है आपके सामने। कौन है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 6। इसमें जो टॉपिक डील करेंगे वो हम क्लियर करते हैं। आज के टॉपिक जो है आपका पहले जो हम पढ़ाएंगे EN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्स या ब्रिज कम्प्लेक्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्स या ब्रिज कम्प्लेक्स में जो है EN कैसे निकालेंगे वो हम आपको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे से सवाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक बार जो है नीट में पूछ दिया था पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्स कहते किसको है, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उसी तरह से कम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाला जाता है वो हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। और एक है ब्राउन रिंग कम्प्लेक्स, जो यहाँ पे EN निकालने के लिए हम सिखाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सिखाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालने के लिए सिखाएंगे। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलत कर बैठते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि आज का वीडियो जो है अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल करने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है अपलोड होने में भी समय लगेगा, क्योंकि जो है ये लगभग 1 घंटा से पार हो गया है। ये थोड़ा सा समय लगेगा आज के वीडियो, क्योंकि हम सोचे हैं कि ये जो है आज का जो है जो टॉपिक इससे रिलेटेड है सारा खत्म कर दे। अगला जो है जो लेक्चर लेकर आएंगे वो कम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो हम क्लियर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अब। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत अच्छे हम लोग सवाल करेंगे EN से रिलेटेड, जो पीछे वाला क्लास में आपको EN थ्योरी पढ़ा चुके हैं। देखिए, तो खूबसूरत सा लाइन लिख रहे हैं नोट में, याद रखिएगा इस लाइन को। Most of all carbonyl complex are necessary follow EN rule। ये बड़ा काम की लाइन है। ये लाइन अगर याद रखते हैं तो आपको DPP का सेकंड नंबर में देखेंगे सवाल लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये लाइन अगर याद रखेंगे तो आपको सवाल वाला बन जाएगा। क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि अधिकांश कार्बोनिल कम्प्लेक्स, सवाल है कार्बोनिल कम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? कार्बोनिल कम्प्लेक्स देखिए किसको बोलते हैं। मान लीजिए सेंट्रल एटम है और CO लिगेंड हो। याद है कि भाई कोई भी कम्प्लेक्स, मान लीजिए कम्प्लेक्स हो, CO लिगेंड रहता है तो CO को बोला जाता है कार्बोनिल, तो CO लिगेंड वाले को बोला जाता है कार्बोनिल कम्प्लेक्स। सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि अधिकांश कार्बोनिल कम्प्लेक्स जो होता है वो फॉलो करता है किसको? EN रूल को। मतलब EN रूल आपको याद होगा, पिछले क्लास में बोले थे कि जो सेंट्रल एटम होता है अपने जस्ट आगे वाले इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करता है, नहीं अगर फॉलो करेगा तो बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आयरन लेते हैं तो कार्बोनिल कम्प्लेक्स है तो जस्ट आगे वाला फॉलो करता, तो क्रिप्टन को पालन करता, मतलब 36 आता नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लेता मोलिब्डेनम, बताइए आगे वाला EN रूल को पालन करेगा, तो ये तो एटॉमिक नंबर 42 है, तो जस्ट आगे वाला कॉन्फिगरेशन कौन होगा? नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, तो बोलेंगे जेनोन, जो 54 एटॉमिक नंबर है। नहीं तो एक इससे फायदा होने वाला है जो आपको आगे अभी बहुत जल्दी क्वेश्चन में देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है। x का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो सवाल ले रहे हैं वो पहला सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं H2Cr CO का होल 5। ये आप ध्यान से देखिए, ये कम्प्लेक्स कौन सा कम्प्लेक्स है? कार्बनिक कम्प्लेक्स है, तो ये इसमें काम करेगी। ध्यान से देखिए, हमको सबसे पहले EN निकालना है। क्या निकालना है? EN। आपको याद होगा पिछले क्लास में पढ़ाया था EM बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन बोले थे, जो साइन रहेगा पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर EN रूल अप्लाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा। निकालने जाएंगे तो परेशानी है कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है
हाइड्रोजन पे या तो +1 होगा या फिर -1 होता है। तो सवाल है यहाँ पे +1 होगा कि -1। याद रखिएगा कि कोई भी कम्प्लेक्स स्फीयर है वो देखते के साथ बता सकते हैं काउंटर, इसको बोला जाता है, बाहर वाला को बोला जाता है काउंटर आयन। तो कम्प्लेक्स स्फीयर के अगर कोई भी लेफ्ट में रहेगा तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, कम्प्लेक्स स्फीयर का राइट में रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, कोई भी राइट में रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाला होगा। कौन होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, तो +1। ध्यान से देखिए। तो बताइए यहाँ पे फॉर्मूला में जानते हैं यहाँ पे क्या है, x है, क्या है यहाँ पे x। तो इसमें सवाल कर रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो बहुत आसान, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। बताइए एच के को है तो x, यहाँ पे x लिख लिए। एक हाइड्रोजन पर चार्ज कितना निकालें, तो बोलेंगे +1। जिसको निकालना है उसको y मानते हैं हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। x क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि x पहले से ले लिए हैं, x यहाँ पे दिया हुआ है तो x लेंगे तो टैली करें। तो मान लेते हैं y, कुछ भी मान सकते हैं आप, जो मन में आए मान लीजिए। अब मान लिए y क्या वो है, CO क्या वो है 5 × 0, ओवरऑल चार्ज 0 है तो बराबर 0 ले लिए। लिखिए ये x से +1 मल्टीप्लाई करेंगे +x +y 0 हो गया, y बराबर क्या होगा, y निकालना है ना -x। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया इसका, आपका क्रोमियम का -x। अब निकाल लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाइएगा तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दिया था आपको, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, याद है। तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, तो बोलेंगे सर 5 है। डेंसिटी कितना इसका होता है, CO का 1 होता है, तो बोलेंगे 5। अब EN निकालना है, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, EN वाला, ये वाला का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए EN निकालने का फॉर्मूला ये नहीं रहता प्यारे बच्चों, Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए EN कितना। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपका सवाल होगा सर क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं आप -x। तो देखिए यहाँ पे -x, देखिए साइन लिए ना, -x +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले, 5। अब ये बताइए ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो EN तो इसको पता है हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि आमतौर पे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EN के रूल को फॉलो करता है। तो बताइए क्रोमियम जब EN को पालन करेगा तो कितना आएगा उसका, जस्ट आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन का चिप करेगा, मतलब 36। कौन, क्रिप्टन को ना। तो यहाँ पे EN के जब क्या लिख लेंगे 36। कहाँ से 36 आया, ये वाला बात से हम लोग क्लियर किए नहीं, 36। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, तो ये 24 और 5 दूनी 10 क्या हो गया, 34 इधर जाके क्या होगा, 36 - 34 बराबर -+x। तो लिख सकते हैं x बराबर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पे लिख दीजिए x निकाल दिए हम लोग, कितना आ गया 2। तो ये HX और क्या है CrCO का होल 5, यही आपका क्या है कम्प्लेक्स है। नहीं मतलब x का वैल्यू होगा जनरली, एक्चुअली ये कम्प्लेक्स जो है आपको यहाँ पर x कितना निकालें, 2 निकालें, यही आपका मेन कम्प्लेक्स है। तो आपसे पूछ देगा इस तरह से, देखिए बताइए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप ये ऐसे अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो बहुत थोड़ा सा समय लिए, डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कार्बनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये रूल को पालन करेगा, क्योंकि ये वाला हम इक्वेशन लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हम लोग जानते हैं इस पर +1 होता है, तो ये +1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखिए, तो यहाँ पर x × +1 हो गया, इसको y मान लीजिए, और ये 5 × 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 × 1 लिख लेते हैं। ये लिखने की हमको जरूरत पड़ता ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखते और डायरेक्ट ये कैलकुलेशन कर क्या करते हैं, हम ये 2 निकाल लेते हैं। प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसी तरह का ये 2 सवाल और दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। तो इसको क्या करें, इसको या तो वीडियो को पॉज करें या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3 अगला सवाल देखिए आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल है आपका FeCO का होल x। इस बार बोल रहा है कि ये x का मान क्या होगा, ये वाला x का मान पूछ रहा है आपसे, x का मान। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लिए, देखिए y मान लिए क्योंकि x पहले से, तो y मान लेते हैं। इसका हम जानते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ x, CO कैसा होता है 0 बराबर 0, तो y बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगी 0। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ लिगेंड यही ना x की ये संख्या ना हो गया, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना x है, और ये मोनोडेंटेड 1 तो x। तो EN लिख लीजिए यहाँ पे, EN पालन करेंगे बराबर
क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए तो जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ना लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अब बताइए ये एन, पहले बताइए कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो हमको जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को ईएन पता है, पालन करता है किस, हम लोग जानते हैं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जो है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होता है उस ईएन को फॉलो करता है। पता है आयरन है तो आयरन जब पालन करेगा तो जस्ट आगे वाले इनर कॉन्फिगरेशन को अचीव करेगा, तो आगे वाला कौन है बताइए क्रिप्टन। तो यहाँ पे लिखिए ईएन की जगह पर क्या क्रिप्टन कितना होता है 36, नहीं जेड कितना आयरन का तो बोलेंगे 26। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले होंगे आप लोग, कितना आया है 0। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना x आया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू एक्स यहाँ पे। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा बताइए तो 36 में से 26 गया तो 10 बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा बताइए तो 10/2 यानी 5। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका देखिए आपका जो है कॉम्प्लेक्स कौन था भाई बताइए बोलेंगे तो ओवरऑल जो ये कॉम्प्लेक्स आपका होगा Fe और CO के x पर कितना आया आपका 5 आया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना था आपका 5। एक सवाल और देते हैं आपको इसी तरह का निकालना है, बस ये लास्ट सवाल होगा इसका। एक इसको क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3 देखिए अगला सवाल जो है थोड़ा यही है, बिल्कुल बस प्रैक्टिस करने के लिए ले रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल आपको दे यहाँ पे लिखे आपको मोलिब्डेनम CO का होल x, इसका निकालना है x का वैल्यू। बिल्कुल वही सवाल है, बस थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो बताइए इसका निकालने मान लिया y x इंटू 0 तो क्या हो गया y बराबर 0, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिसका निकालना y और x इंटू 0 तो 0 हो गया, बराबर उधर क्या होगा 0 ही रह जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड x, और बताइए CO के को है ये कौन सा डेंसिटी है 1 तो बोलेंगे x आ गया। अब बताइए ये लगा दीजिए, कितना आसान है, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। प्यारे बच्चों बताइए कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो EN को फॉलो करेगा, तो मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 42। तो जब EN का जब पालन करेगा तो जस्ट आगे वाला इनर कॉन्फिगरेशन को अचीव करेगा, तो कौन आगे वाला है तो बताएंगे जेनोन मतलब 54। तो यहाँ EN की जगह पर कितना लिखेंगे 54, यही बस समझना था आपको, बाकी सवाल में बाकी सब वही है 54। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर बोलेंगे सर 42। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालें 0, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकालें x। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 54 42, इधर कितना हो जाएगा बताइए तो 42 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, तो बोलेंगे सर इधर हो जाएगा 12 बचेगा, नहीं डायरेक्ट लिख दिए 12 बराबर 2x। तो x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12/2 यानी 6। तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स था आपका, कौन सा कॉम्प्लेक्स था मोलिब्डेनम CO का होल ये है आपका। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिक्कत किसी तरह का आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन याद रखने से फायदा आपको दिख गया होगा। मेरे ख्याल से DPP का सेकंड नंबर का सवाल सारा आपसे बन जाएगा। अब आगे देखिए तो देखिए आगे जो है हम आपका जो है EN जो निकालने जा रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो EN कैसे निकालेंगे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए EN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं EN निकालना है किसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या इसी को क्या बोलेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्स। सवाल ये उठता है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, एक बार पूछ दिया था पहचानने के लिए, 4 को दे दिया था, अब बोला तो बताइए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। तो याद रखिए। तो बच्चों अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको कि ये निकालना हो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है इसी को बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स में। जब ये निकालना हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो कैसे निकालेंगे। अधिकांश बच्चे जो है जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या ब्रिज कॉम्प्लेक्स आता है तो वहाँ पे जो है ये निकालने में गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए आप लोग, सवाल ये पॉलीन्यूक्लियर किसको बोलते हैं भाई? पॉलीन्यूक्लियर ये तो पहले समझ जाइए। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जैसे Mn2CO का होल 10। एक बार क्या किया था, नीट जो है कॉम्प्लेक्स दे दिया था बचाने के लिए, बोलते बताइए पॉलीन्यूक्लियर किसको बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी हम कॉम्प्लेक्स दिए थे तो वहाँ पर सेंट्रल एटम, यहाँ पे 2 को दिख रहा आपको, सेंट्रल एटम 1 दिखता था, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? 2 है। तो याद रखिएगा, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम 1 से अधिक हो तो उसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या ब्रिज कॉम्प्लेक्स। एक रहेगा तो नहीं बोलेंगे, 1 से अधिक रहेगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब पहचानने में आपको परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, इसका EN निकालना हो। यहाँ पे लिख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ EN, फाइंड द वैल्यू ऑफ EN। देखिए कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स है Mn2CO का होल 10, इसका निकालना है। देखिए ब्रिज कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? देखिए 1 से अधिक Mn है, 1 से अधिक सेंट्रल एटम, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो आप क्या करेंगे, देखिए EN जो निकाला है जाता है प्यारे बच्चों, एक सेंट्रल एटम के लिए निकाला जाता है ना। तो पहले आप क्या करें, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है तो 2 के लिए निकालेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, 2 से क्या हो गया 1 के लिए निकाल जाएगा। नहीं, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इसका EN निकालना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना X, तो 2 है तो यहाँ पर 2X CO जानते हैं 0 होता है, न्यूट्रल लिखेंगे 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो गया 0। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए, तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे 10 है, ठीक है, इंटू डेंसिटी 1 10। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये निकालने आप जाइएगा तो Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये 10 जो है हम बताइए एक Mn के लिए निकाले हैं कि 2 Mn के लिए निकाले? 2 Mn के लिए निकाले हैं। तो EN जो निकालने जा रहे हैं, देखिए हम लोग जो EN जो निकालने जा रहे हैं, EN Mn2 के लिए 2 Mn के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो एक Mn में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 25 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है, यानी 25 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 Mn में कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर लिखें 50 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 10। बताइए 50 20 कितना हो गया? 70। क्या हो गया आपका? 50 20 70 हो गया। तो बताइए किसने के लिए आया है? ये Mn ऑफ कितना? 2 के लिए आया है। तो बताइए जब भी निकाला जाता है EN तो 1 के लिए ना, तो 2 के लिए निकाले हैं तो प्यारे बच्चों 1 के लिए नहीं निकाल, 2 के लिए जब 70 आ रहा है तो 1 के लिए क्या करेंगे? उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे EN ऑफ 1 Mn बराबर 70 भागे 2, यानी कितना आ रहा है? 35। बताइए क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया? नहीं। आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं आया। लेकिन आप जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 35, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, ये कॉम्प्लेक्स में जो है ये रूल को पालन करता है। आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो हम सिखाने वाले हैं, देखिए ध्यान से। जैसे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए तो प्यारे बच्चों, जब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। Mn CO के को है 10 वो है ना, तो देखिए 5 इधर से अटैच रहता है, तीन 2 5, 5 इधर से और 5 इधर से। तीन 2 5, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये Mn क्या है आपका? तो बोलेंगे सर Mn सेंट्रल एटम है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल याद रखिए डी ब्लॉक मेटल है ना, डी ब्लॉक मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है इसको? डेल्टा बॉन्ड। आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था डेल्टा बॉन्ड क्या है, नहीं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिए थे। अब डेल्टा बॉन्ड क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है डेल्टा बॉन्ड। ये कौन है? डेल्टा बॉन्ड। देखिए बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे थे वो देखिए क्लियर हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम देखिए अगर आपसे पूछें कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
Mn2 बराबर कितना है, तो Mn2 बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे, तो बताइए फ्रॉम 2 Mn से कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक Mn के पास 25 होता है, नहीं तो 2 के पास कितना होगा आपका 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। आपको अच्छा पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, CO 10 CO के द्वारा 10 CO के बाद कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो एक CO जो है 1 लोन पेयर देता है, मोनोडेंटेट है तो 1 लोन पेयर देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 50 और 20 70 आप लाए थे, 70 लाए थे बाई 2 किए थे। ये गलती यहाँ पे क्या है कि आपने ये इलेक्ट्रॉन इसका जोड़ लिए, लेकिन Mn के बीच एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं कि Mn के बीच जो बॉन्ड बना उसको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, डेल्टा बॉन्ड से। जब डेल्टा बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो बताइए तो डेल्टा बॉन्ड क्या है, 2 × 1, एक ही गुना है, एक डेल्टा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 है, तो यहाँ पे 2, कितना हो गया आपका, तो 50 20 70 और क्या हो गया 2 72 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 72 इलेक्ट्रॉन। बताइए जब 72 हो गया तो 2 Mn के लिए 72 आया है, ये जो En निकाले हैं किसके लिए निकाले हैं, 2 के लिए। En वही ना प्यारे बच्चों, ओवरऑल लिगेंड के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसी संख्या को बोलते हैं En। तो टोटल कितना Mn का इलेक्ट्रॉन गए, 2 Mn का कितना इलेक्ट्रॉन मिला है 72 इलेक्ट्रॉन। तो 1 Mn का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 Mn En ऑफ 1 Mn बराबर, तो क्या करेंगे 72/2 यानी कितना हो गया 36। बताइए क्रिप्टन को फॉलो किया कि नहीं, जबकि आप जो निकाले वो कितना निकाले थे आप 35 निकाले, तो ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें, आप ध्यान से देखिए, आप जब भी हो तो क्या करें, एक एक नियम से निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गलती कर बैठते हैं बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, किसका, डेल्टा वाला, ठीक है। याद रखिएगा डेल्टा से कितना आता है 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसीलिए आंसर उनका 35 आता है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे गलती नहीं करना है, बिल्कुल आप क्या करें। अच्छा En क्या होता है प्यारे बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड के देने के बाद सेटेलाइट के पास जितना इलेक्ट्रॉन उसी को ना En बोलते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मिला था 2 Mn के थ्रू, 2 Mn का कितना मिला 72, तो एक के लिए En निकाला जाता है, एक के लिए, तो देखिए En ऑफ 1 Mn बराबर 36। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होता। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है, आप एक एक करके नियम से बना लेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती करते, लेकिन आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको क्लियर किया है। क्या दिक्कत, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं C2CO का होल 8, इसका निकालना है, En निकालना है, क्या निकालना है आपको, En बताना है। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको जो है इस तरह का दिखेगा आपको, C कोबाल्ट। देखिए कार्बोनिल और कोबाल्ट में अंतर बस यही है कि कार्बोनिल में जो होता है वो बड़ा वाला होता है, यहाँ पे क्या होता है छोटा वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट के गो है कार्बोनिल, तो 8 गो है, तो 4 गो इधर से होगा, CO और 4 गो इधर से होगा, CO और CO। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर करते हैं, फिर डेल्टा बॉन्ड एक ही को आएगा, नहीं एक को डेल्टा बॉन्ड मिलेगा आपको, एक डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए फिर वही एक एक नियम से बनाते हैं, तो बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट का कितना होगा भाई, 1 कोबाल्ट का कितना होता है, तो बोलेंगे 27, तो 2 है तो बोलेंगे 54 इलेक्ट्रॉन मिला। नहीं बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड कार्बोनिल, ये लिगेंड के द्वारा कितना मिलेगा, तो ये जो है CO, ये जो है सेंट्रल एटम कोबाल्ट था, ये क्या है कार्बोनिल, क्या वो है 8 है। तो बता दें एक कार्बोनिल जो है CO लिगेंड जो है मोनोडेंटेट है, एक मोनोडेंट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक में कितना मिलेगा 2, क्या वो ऐसा ऐसा है 8 से ले लिए, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। नहीं अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, आपका डेल्टा बॉन्ड से, ये कहाँ से मिलेगा डेल्टा बॉन्ड से, तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेल्टा बॉन्ड। ठीक है बताइए डेल्टा बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, क्या डेल्टा बॉन्ड एक ही को ना मिलेगा, CO के बीच क्या डेल्टा बॉन्ड रहेगा, एक ही रहेगा, तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया, तो 54 और 16 कितना हो गया 70, 2 72। ये जो है EN जो निकाले हैं कितने के लिए निकाले हैं आप, तो बोलेंगे जो EN आया है ये 2 Mn के लिए, सॉरी 2 CO के लिए आया है, 2 कोबाल्ट के लिए आया है। तो बताइए एक कोबाल्ट कितना निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे EN, एक एक नियम कर देंगे, 2 के लिए जब पता है तो एक के लिए निकाल देंगे, EN ऑफ किसका CO, 1 CO कोबाल्ट, बताइए कितना 72/2 यानी 36। क्रिप्टन को प्रूव करता है, ये इनको पालन किया, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक तो आप बताइए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो आपको ये निकालने में किसी तरह की दिक्कत आना चाहिए कि नहीं, नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है इक्विलिब्रियम पे इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, देखिए तो इक्विलिब्रियम में देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इक्विलिब्रियम में देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह का मिलेगा आपको। मान लीजिए ये CO कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, तो 3 CO 1 2 हम लोग जानते हैं को ये लिगेंड लोन पेयर देता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है, 3 इधर से हो गया, 1 2 3 हो गया। अब देखिए अब क्या बचा आपके पास, तो 3 3 6 हो गया, 2 को बच रहा है, तो देखिए 2 को यहाँ ऐसे लटका हुआ रहता है, 2 को इस तरह से लटका रहता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है ये बनाता है। एक बार JMS 2020 में सवाल कर दिया था कि बताइए कि CO को हॉल 8 में बताइए कितना लिगेंड, CO लिगेंड ब्रिज में होता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स में होता है। ब्रिज समझ में आता है किसको बोलते हैं, ब्रिज उसको बोलते हैं जो 2 को जोड़ने का काम करता है, जैसे ये लिगेंड 2 सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कर रहा है, नहीं तो क्या वो ऐसा ऐसा है, एक 1 अब एक 2। ब्रिज का मतलब होता है 2 चीज़ को कनेक्ट करना। तो बताइए ये 2 सेंट्रल एटम को, ये वाला लिगेंड 2 सेंट्रल को कनेक्ट कर रहा है, नहीं ये सिर्फ इससे अटैच है, लेकिन ये लिगेंड और ये लिगेंड को अगर ध्यान से आप देखें तो ये लिगेंड जो है एक इस सेंट्रल एटम से अटैच है, एक दोनों इसको जोड़ने का काम कर रहा है, और ये वाला भी क्या है जोड़ने के बाद। तो ब्रिज लिगेंड अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा 2, और विदाउट ब्रिज लिगेंड क्या होगा आंसर 3 3 6। 2020 का JEE मेंस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, और ये सवाल जो है 2019 का मैंने कॉपी में करवाया था, इसी तरह से जैसे आपको यहाँ पे लिखे हैं कि इक्विलिब्रियम में इस तरह से पाया जाता है स्ट्रक्चर, और डायरेक्ट कॉपी से सवाल ये वाला लगा रहा था। देखिए यहाँ पे तो जो सवाल है वो हम क्लियर करते हैं आपको, तो क्लियर यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसको क्या करें आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करें, पॉज करके उतारें या फिर, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक सवाल लिखा है, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स, कह रहा है ब्रिजिंग CO लिगेंड क्यों है, ब्रिज के मतलब समझ में आ रहा होगा, 2 को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज, नहीं ब्रिज। और बोल रहा है कि सेंट्रल एटम CO के बीच के एगो होगा, मतलब CO सेंट्रल एटम के बीच के एगो है। तो ध्यान से देखिए यही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखिए, बताइए ब्रिज लिगेंड क्या है, तो ये बताइए ब्रिज का काम कर रहा है, नहीं ये तो अकेला आके अटैच है, ये जो है लिगेंड और ये वाला लिगेंड दोनों जोड़ने का काम कर रहा है, तो एक ब्रिज लिगेंड यहाँ हो गया, एक ब्रिज लिगेंड यहाँ हो गया, तो आंसर क्या हो गया 2। ब्रिज लिगेंड क्या को मिला
ब्रिजिंग लिगेंड क्या को मिला 2। अब बोल रहा है सीओ सीओ सेंट्रल सेंटर एटम के बीच में क्या होगा ऐसा ऐसा, सीओ सीओ क्या होगा ऐसा ऐसा होगा, तो क्या को दिख रहा है सीओ सीओ एक दिख रहा है, हाँ 2 आंसर क्या हो गया 2 और 1। बहुत अच्छा सवाल है जेईई मेन 2020 का सवाल, बहुत शानदार सवाल था। ये सवाल वही बना पाते हैं जो बच्चे को ये स्ट्रक्चर का ज्ञान हो, तो बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल 2019 में मैंने भी ये सवाल करवाया था, ठीक है। हाँ ये सवाल मैंने ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ पे बात किया था। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से ब्रिजिंग लिगेंड का भी ये निकालने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब, तो ध्यान से देखिए, मैं एक सवाल दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीज़ें होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए, कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ हो, आपको पता करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जो है ईएन का एप्लीकेशन करके आप पता कर सकते हैं, ईएन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस बच्चे को ईएन निकालने आता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ना रिड्यूसिंग एजेंट बताने में दिक्कत होगा। देखिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, तो CuNH3 कॉल 4, यहाँ पे एक से एक एग्जाम्पल जो ले रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल है आपका, जो एग्जाम्पल NH3 का CuNH3 का होल 4 आपके पास है SO4, ठीक है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है और इसका बताना है, हम थोड़ा सा ईएन निकालिए इसका। अगर आप ईएन निकालेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो बताइए, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x 4 × 0 0 लिख दिए, और ये -2 = 0, x बराबर क्या हो गया +2। अब मेरे ख्याल से स्पीड आ गया, हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 × 0 0 -2, उधर जा क्या हो गया +2। SO4 पर क्या होता है -2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें आप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड क्या वो है 4, डेंसिटी 1 है, 4 हो गया। ईएन निकाल लीजिए। तो ईएन निकालेंगे, बोलेंगे सर जेड कितना है इसका, जेड कितना है कॉपर 29। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हैं आप, निकाले हैं यहाँ पे +2, तो क्या होगा यहाँ पे ये ना +2 माइनस ऑक्सीडेशन +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, तो बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले हैं 4। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्लस माइनस माइनस, तो 29 में से 2 गया कितना बचा 27, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो 27 और 8 कितना होगा, तो बोलेंगे आप 35। क्या ये इनर्ट गैस को अचीव कर पाया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने का मतलब 36 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये क्रिप्टन की तरह ये बनना चाहेगा, लेकिन क्या ये बन पाया, ये 35 है। क्योंकि हम लोग को याद होगा, हमने बोला था कि जो सेंट्रल एटम ईएन रूल को पालन करता है वो जनरली क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर ये 35 अगर ये 36 हो जाता, इनर्ट गैस की तरह हो जाता, तो क्या बताइए स्टेबल होता कि अनस्टेबल होता, स्टेबल होता। लेकिन अभी तो ये अनस्टेबल महसूस कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये चाहेगा कि हम 36 हो जाए, किसके तरह हो जाए, हम क्रिप्टन की तरह हो जाए, तो पहले से 35 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या मिल जाए आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 35 से क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, मतलब किसके क्रिप्टन के बराबर होगा। तो क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन जब होगा तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जब रिडक्शन होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखें, गेन किया है इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ ध्यान से देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जो लॉस करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो गेन किया है तो बोलेंगे यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे सर ये रिडक्शन है। और एजेंट में जब बात करेंगे तो उल्टा, तो रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए ईएन इसका 36 आ जाता, मतलब इनर्ट गैस को फॉलो कर देता, तो बताइए ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता ना लॉस कर पाता, क्योंकि जब ये फुल स्टेबल है तो लॉस और गेन करके क्यों अनस्टेबल बनना चाहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 36 से कम है तो 36 की तरफ जाना चाहेगा, और जो 36 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहाँ आएगा, 36 की तरफ आएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये कैसा एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास 35 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं
क्या बोलते हैं, रिडक्शन। नहीं, जैसे रिडक्शन होगा तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये सवाल जो है उसी तरह से आपको पहचानना है। बोल रहा है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब कौन रिडक्शन होगा, देखना होगा रिडक्शन कौन कर रहा है। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, रिडक्शन। तो पहले सबका Mn निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 × 0, उधर जाके 0 हो जाएगा। नहीं, हम बोल रहे थे 6 × 0 उधर जाके क्या हो गया 0, x बराबर 0। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितना 6, डेंसिटी 1 यानी 6। ये निकालिए तो बोलेंगे मैग्नीज के एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालें आप 0, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकालें आप बताइए, तो बोलेंगे 6। तो 25 और 12 कितना हो गया 37। ये बताइए 37 से 36 मतलब क्रिप्टन की तरफ होना चाहेगा, ये 36 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो ये क्या होगा, ये 36 से कहाँ जाएगा 37 से 36 इलेक्ट्रॉन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और जो लॉस करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या रहता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले कौन सा एजेंट बोलते हैं बताइए, तो उल्टा बोल देंगे, तो बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, इसको बनाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो बोलेंगे सर देखिए 6 × 0, 0 उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख से 6x × 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 0। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे 6 × यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 यानी 6। ये निकाल लीजिए, खटाक से निकालिए ये। देखिए बताइए एटॉमिक नंबर वनाडियम 23 प्लस कितना -0, 2 × क्या हो गया 2 × आपका 6 है। नहीं, वनाडियम आपका 23 है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 23 6 दूनी 12, 23 और 12 कितना हो गया 35। क्या है ये 35 है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। नहीं, ये क्या करेगा 35 है, जगह नहीं होने के बाद देखिए यहाँ आ रहा है 35 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोलते हैं, जब गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन। और एजेंट में बात करेंगे तो गेन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, लॉस क्यों बोलते हैं ये रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। एजेंट में बात करेंगे कौन सा, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो आ गया, और भी है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप 6 × 0 उधर जाके 0, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 1 6। अब बताइए EN निकाली थी इसका, तो बोलेंगे EN इसका आएगा सर कितना EN आएगा, तो EN निकाले होंगे आप, तो आया होगा देखिए 24 - 0 प्लस 6 या 2 × 6 कितना आएगा देखिए, तो 24 और 12 6 दूनी 12 36। तो ये तो क्रिप्टन को अचीव कर ही लिया। तो ये बताइए ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, आपको बोल देते बताइए कौन सा ऐसे जो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बोल सकते थे। आगे देखिए टंगस्टन का एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा इसका तो 0 आएगा। ठीक है, अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 × 1 यानी 6। ये निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये निकालना। जेड कितना टंगस्टन का 74 -0 प्लस 2 × 6 कितना 6 दूनी 12, 74 12 क्या 86। तो ये भी क्या है किसके तरह बिहेव कर रहा है, ये रेडॉन की तरह हो गया, मतलब ये भी ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बताइए आंसर कौन हो गया आपका, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई आया, तो बोलेंगे ये। बहुत अच्छा सवाल है इस तरह के। तो बताइए कभी भी इस तरह का सवाल दे सकता है आपको, दे देगा 4 गो सवाल, बोलेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर कौन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इनको अप्लाई कर लीजिए, जो 36 आ गए मतलब इनर्जी को फॉलो करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा ना रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी अगर 36 नहीं आएगा, 36 से कम रहेगा तो 36 की तरफ जाना चाहेगा, और ज़्यादा भी रहेगा तो क्या हो 36 की तरफ जाना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। आगे देखिए
तो बच्चों ये सवाल आपके सामने मैंने दिया है, कह रहा है कि MnCO5 इज स्टेबलाइज बाय, स्टेबिलिटी कब प्राप्त, कितने तरह से प्राप्त किया सकता है, बाय रिडक्शन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, डायमराइजेशन करके, या फिर बोल रहा है ए और सी। बहुत शानदार सवाल है। इस तरह का अगर सवाल आएंगे तो अधिकांश बच्चे जो है गलती कर बैठेंगे, अधिकांश का जो है समझिए कि समझ में आएगा ही नहीं। देखिए तो ध्यान से देखिए, इस तरह का सवाल आएगा तो अटेम्प्ट कैसे लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं MnCO का होल 5, यही ना है। अगर आपको EN निकालने के लिए बोले तो बोलेंगे सर EN निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले होंगे तो कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 आया होगा। ऐसे कोऑर्डिनेशन में निकालेंगे तो कितना आएगा 5, इस वाले कंपाउंड का तो बोलेंगे 5 × 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो बताइए जेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब EN निकालना होगा तो एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5, बताइए 25 और कितना हो गया 10, 35। ये 35 आया, मतलब 35 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कोशिश करेगा कि हम इनर्ट गैस की तरह हो जाए, तो इनर्ट गैस होने के लिए 36 करना चाहेगा, मतलब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बोलेंगे इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे गेन करेगा तो देखिए क्या आएगा इसका, ये बने Mn, जैसे गेन करेगा MnCO का होल 5 पर -1। इसका EN निकाल के देखिएगा आप लोग तो 36 आएगा। कितना हो गया 36, जैसे 36 आया क्रिप्टन की तरह हो गया, स्टेबल हो गया। ये एक तो ये हो गया क्लियर कि ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कोई ऑप्शन तो बोलेंगे यस सर बी ऑक्सीडेशन। एक वर्ड है डाइमराइजेशन, क्या वर्ड है, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको डाइमर बोलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ट्राइमर बोलते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको याद होगा अभी इस तरह का हम एक एग्जांपल लिए थे, Mn2CO का होल 10, जब इसका था तो इसका भी EN जब निकाले थे अभी तो EN इसका भी देखिएगा आया था 36, यानी क्रिप्टन के बराबर। अगर कोई बच्चे बोले इसको क्या करे, इसको इस कंपाउंड को डाइमर कर दे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान से देखिए तो इसको जो है अगर कोई इसको डाइमर कर दे, क्या कर दे, बाय डाइमराइजेशन डाइमर कर दे। जैसी डाइमर करेगा तो देखिए इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले एक Mn है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mn कितना हो जाएगा आपका 2, अब पहले से CO कितना है 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब अभी इसका EN निकाले थे तो कितना आया था पॉलीन्यूक्लियर का, इसका भी आया था 36, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो एक तो डाइमर करके भी, डाइमराइज करके भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका अगर बोलेंगे सिंगल चॉइस अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, बोथ बाय रिडक्शन, नहीं बाय ऑक्सीडेशन। यहाँ पे थोड़ा सा जो है सवाल को सुधार लीजिए, बी और सी कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डाइमराइजेशन, तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहता है सिंगल तो ये, और मोर देन 1 रहता तो क्या करते, बी भी होता, सी भी होता और डी भी होता। बहुत शानदार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, जो EN का एप्लीकेशन करके मैंने इसको क्या किया, सोल्व किया। क्लियर। तो इस तरह का आप सवाल आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखें। तो एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, इस तरह का सवाल आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है स्टेबलाइज बाय, यहाँ पे देखिए एक सवाल दे रहे हैं आपको, एक सवाल है आपका CO कोबाल्ट CO का होल 4 इज स्टेबलाइज बाय, कितने तरह से अप्लाई कर सकता है। इसका जवाब जो है आप लोग बनाने के बाद कमेंट के थ्रू बताएंगे कितने तरह से जवाब हो सकता है। ऑक्सीडेशन से हो सकता है, रिडक्शन से हो सकता है, डाइमरेशन से हो सकता है, या बी और सी मतलब ऑक्सीडेशन और डाइमरेशन से हो सकता है। क्लियर, आपको बताना है। दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो इस तरह का सवाल आएगा तब से छूटेगा नहीं। आगे आप बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है EN ऑफ किसका, FeCO कोहॉल टू NO कोहॉल टू ईच कर रहा है, इसका EN कितना होगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कम्प्लेक्स में क्या है, CO लिगेंड क्या क्या है, CO और NO। अभी तक देखिएगा जितने भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको दिया है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए दिया है, या फिर आपको EN निकालने के लिए दिया है, वैसा कम्प्लेक्स एक भी नहीं उठाए थे जिसमें NO लिगेंड है। क्या है, NO लिगेंड है। तो आपको याद होगा NO जो होता है, NO लिगेंड होता है, NO जो है न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सवाल ये उठता है कि सर NO में न्यूट्रल जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाइएगा तो न्यूट्रल लेके बनाइएगा कि पॉजिटिव लेके बनाइएगा। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो है परेशानी खड़ा हो जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दे दिया जाए, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए दिया जाए, EN निकालने के लिए दिया जाए, तो अधिकांश बच्चे गलती कर बैठेंगे, अधिकांश बच्चे। देखिए हम थोड़ा सा जो है एक सवाल बनाने से पहले NO और NO के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए नोट में इस बात को लिखेंगे आप, किस में लिखेंगे, नोट में। यहाँ पे ले रहे NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, और एक है आपको NO प्लस, तो ये हो गया आपको नाइट्रो, पॉजिटिव वाला क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम, नहीं नाइट्रोसिल है, दूसरा क्या है, नाइट्रोसिलियम। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों NO के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन के पास 7 होता है, एक ऑक्सीजन के पास 8, टोटल कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑड है, ऑड है तो क्या बोलेंगे, पैरा कि डाया, ये पैरा हो जाए। दूसरा, यहाँ अगर कोई पूछे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 8 7 15, एक निकल गया, कितना, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन हो गया, और इवन रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको डाया बोलेंगे। यहाँ तक तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए और आपको भी परेशानी नहीं होगा। अब देखिए आपको याद होगा ये 15 इलेक्ट्रॉन है, NO जो है 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑड। और आपको याद होगा VBT जो है ऑड इलेक्ट्रॉन में अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे तो कभी भी स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ नहीं होगा। VBT का ये ड्रॉबैक था, याद होगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा ऑड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही होते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में आपको रखना पड़ता है। तो NO का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए NO जो है यहाँ पे NO जो होता है, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए NO है, इस तरह का देखिएगा स्ट्रक्चर होता है इसमें। NO जब बॉन्ड बनाने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। NO जब बॉन्ड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिखा दिए, अब बनाने के बाद कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब ये लिगेंड के रूप में काम करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। याद रखिएगा NO जो होता है न्यूट्रल लिगेंड जब रहेगा तो उसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और तीनों इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। जबकि यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, NO प्लस ना ही, तो बताइए 2 ही इलेक्ट्रॉन ना बचेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका NO प्लस का है, नहीं ये क्या है, NO प्लस का है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो है जब सेंट्रल एटम को देगा तो ये बताइए 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री, ये 2 देगा। अभी तक आपको याद होगा कि लिगेंड जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा था सेंट्रल एटम को, या तो 1 लोन पेयर कर रहा था यानी 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, या 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन, या 8, लेकिन यहाँ पे 3 कर रहा है। ये सभी के साथ नहीं होता है, सिर्फ NO के साथ परेशानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम बोल रहे हैं ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जब NO, ठीक है, NO जब रहेगा, NO मतलब न्यूट्रल लिगेंड, जब NO की तरफ बिहेव करेगा, न्यूट्रल लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान में रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जबकि यही पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस बात को देखिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं NO यानी न्यूट्रल, NO लिगेंड इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। 3 से डोनेट करता, पाई से एक्सेप्ट करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। तो आपको याद होगा डोनर और एक्सेप्टर वाला हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, वो लास्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है।
लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे क्लियर करेंगे कि पाई एक्सेप्टर किसको है। अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस इतना याद रखिएगा कि एनो लिगेंड रहेगा, न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पाई एक्सेप्टर होता है, बस इतना याद रखना है। कैसे हुआ आगे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब एनो न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3। यहाँ पे अगर एनो प्लस लिगेंड इज कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। जब एनो प्लस की तरफ बिहेव करेगा, एनो लिगेंड अगर प्लस के पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब न्यूट्रल लेकर रहेगा तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। पाई एक्सेप्टर किसको बोलते हैं आगे हम समझाएंगे, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये बात तो आप समझ में आ गया कि सर ये बात तो सही बोल रहे हैं कि न्यूट्रल रहेगा तो ये समझ में आ गया कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर न्यूट्रल लेना है और कहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि कम्प्लेक्स में देने के बाद न्यूट्रल और पॉजिटिव तो ये दिखाता नहीं है, आपको ये समझना पड़ता है कि चार्ज कितना है, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। कब न्यूट्रल बोलेंगे और कब पॉजिटिव लेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल आपने लिया है FeCO का होल 2 NO का होल 2, ठीक है। ये आपका सवाल है। इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो देखिए NO या तो न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों तरह से निकाल लेते हैं। पहले न्यूट्रल से निकाल के चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, और पॉजिटिव से निकाल के चेक करते हैं कितना आएगा। ध्यान से देखिए। तो अगर मान लीजिए NO न्यूट्रल ले गए हैं, किसमें ले रहे हैं, न्यूट्रल रहेगा, तो बताइए जिसका निकालना x मान लिए। CO का जो है 2 × 0 न्यूट्रल, और ये भी जब न्यूट्रल लिए हैं तो 2 × क्या हो गया, 0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया, 0, यानी आयरन केस में हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 में, ठीक है। इसको 0 से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव को ले लेते हैं, इसको न्यूट्रल लेकर पॉजिटिव लेकर मांग करता निकालता है, पॉजिटिव लेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए जिसका लिखा है x, CO के पास है 2 × 0 और 2 × +1 बराबर 0, नहीं x बराबर 2 × 0 + 2 × +1 बराबर 0। तो आप ध्यान से देखें तो x बराबर लिख सकते हैं +2 = 0, तो x बराबर -2, मतलब आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -2 आ गया। अब बताइए, आप ही बताइए, मेटल पर माइनस चार्ज होता है, बोलेंगे जी नहीं, मेटल पर कभी भी माइनस चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर न्यूट्रल पॉजिटिव लेके बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, और न्यूट्रल लेके बनाएंगे तो क्या होगा, सही हो जाएगा। ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब बोलेंगे आप कि सर बार बार हमको निकाल के इस तरह से चेक करना पड़ेगा, जी नहीं। एक लाइन बोल रहे हैं, अगर ध्यान रखेंगे तो आपका मैक्सिमम सवाल देखेंगे और आप बता देंगे कहाँ पे न्यूट्रल लेना है और कहाँ पे पॉजिटिव। जैसे इस कम्प्लेक्स में आप क्या ले रहे हैं, आप यहाँ पे बताइए तो न्यूट्रल ले रहे हैं, तो आप देखते ही बता दीजिएगा, सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा। बोले सुनने के लिए तैयार रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एनो अगर CO कार्बोनिल के साथ रहता है तो हमेशा न्यूट्रल लिगेंड मान के काम करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, एनो अगर कार्बोनिल के साथ रहेगा तो न्यूट्रल लिगेंड मान के काम करेंगे, लेकिन एनो अगर कार्बोनिल के साथ का मतलब CO को छोड़कर बाकी किसी भी साथ के साथ रहेगा, किसी भी लिगेंड के साथ रहेगा तो +1 पॉजिटिव लिगेंड मान के काम करेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए हम भी बोल रहे हैं CO लिगेंड मतलब कार्बोनिल लिगेंड, अगर NO CO के साथ रहेगा तो न्यूट्रल, बाकी किसी के साथ भी रहेगा तो क्या लेंगे, बताइए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके मान के काम करेंगे। इस बात को लिखिए, तो NO अगर किसके साथ रहेगा, CO के साथ रहेगा तो न्यूट्रल लिगेंड मान के काम करेंगे, और अगर NO अगर CO को छोड़कर किसी और के साथ रहेगा तो पॉजिटिव लिगेंड मान के काम करेंगे। ये बात को लिखिए, अंडरलाइन करके लिखिए सबसे पहले। फिर से बोल रहे हैं, इसको क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। अगर ये बात रखेंगे तो 3 सवाल दे रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल, स्टैंडर्ड सवाल, अधिकांश बच्चे दीजिएगा किसी को निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर EN, अधिकांश बच्चे देखिएगा गलत कर बैठेंगे। लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, इसको हम लोग कैसे EN निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, वो हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एरिया जो तैयार किया, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस बात को समझ में, NO अगर CO के साथ रहेगा तो न्यूट्रल, और पॉजिटिव बाकी किसी के साथ रहेगा। CO मतलब हम ये बोल रहे हैं, CO मतलब कोबाल्ट वाले CO नहीं, कार्बोनिल लिगेंड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब इधर वाला पार्ट को मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ से देखिए तो इसका स्ट्रक्चर यही ना है, यहाँ पे आयरन है, ठीक है, क्या वो CO है, 2 CO है, मान लीजिए CO को दिया और एक CO यहाँ दे रहे हैं, नहीं, अगला क्या है, NO आपके पास है, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड की तरफ बिहेव कर रहा है, और एक मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये देखिए ध्यान से तो पूछा जाए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड कितना दे रहा है, देखिए तो ये जब देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं ये भी 2 देगा, तो 2 2 4 नहीं लिगेंड, तो बोलेंगे CO का साथ क्या को मिल रहा है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 × 2, एक NO कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बताइए तो 3 दे रहा है, तो क्या को NO है 2, बताइए 2 2 4 और 3 2 6 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे सर एक लोन पेयर को एक कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो बोलेंगे सर 10 को जो है अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 लोन पेयर होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 5। जी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 4 ही होगा, क्योंकि आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए हमने बोला था कि जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जितना लोन पेयर डोनेट करे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे लोन पेयर डोनेट थोड़ी एक एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमने ये नहीं बोला था कि अगला के एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अब अगला के इलेक्ट्रॉन करके एक लोन पेयर मिला दीजिएगा, क्योंकि लोन पेयर देखिएगा तो यहाँ पे कितना डोनेट कर रहा है 4 ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर मानेंगे, 2 ही माने, एक ही लोन पेयर मानेंगे, तो एक लोन पेयर 4, अगर ऐसे जोड़ के बोलेंगे तो 10 के भागे देंगे तो 5, तो अगर देखिए अधिकांश बच्चे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 5, जो वहाँ पे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। बहुत शानदार सवाल है, आपको खास करके बोर्ड के लिए तो ये नहीं है, ठीक है, आपका कंपटीशन के लिए नीट हो या जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये निकालिए ना, ये निकालने के लिए क्या था प्यारे बच्चों, बोले थे Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, याद है, इसी बोले थे ना 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर लेके लिखे, या टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, या लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, ध्यान से देखिए तो जेड कितना है भाई, कौन है आयरन है तो 26 लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बताइए लिगेंड के द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, तो बोलेंगे 10, आंसर कितना आएगा आपका, तो बोलेंगे आपका 26 से 10 36 क्रिप्टन का फॉलो कर रहे हैं भाई। 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर को यही ना बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, तो याद रखिएगा सिर्फ हर जगह आपको इस तरह का काम नहीं करना है, जहाँ पे NO लिगेंड आएगा ना तो वहाँ पे एक आप ऐसे करके निकाल लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा कितना दिया गया, तो देखिए NO रहेगा न्यूट्रल रहेगा तो हम जान रहे हैं कि एक NO 3 देगा, बाकी जितना रहेगा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका CO है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर किया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया, उसके बाद मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकाला 4 आया, इसके बाद मैंने ये निकाल के चेक किया। बहुत अच्छा सवाल है, इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए नहीं, जेई और नीट के लिए या किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक सवाल और देते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करके उतारे या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए 1 2 3। तो देखिए आपके सामने 2 सवाल लिए हैं, बेहतरीन सवाल है। मतलब ऐसा कम्प्लेक्स उठाए हैं जहाँ पे NO लिगेंड अवेलेबल है, NO लिगेंड अवेलेबल है। ठीक है, इसका बताना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और आपको EN3 बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और EN बताना है और साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सबसे पहली बात यह है कि इस FeH2O का हॉल 5NOSO4 को पढ़ा जाता है ब्रोन रिंग कम्प्लेक्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पूछ दिया था ये कम्प्लेक्स का नाम क्या है, एक तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्रोन रिंग कम्प्लेक्स। याद हो गया,
याद रखिएगा आयरन के साथ 5 पानी हो, 1 NO हो, SO4 हो तो बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो NO के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रल मान के सवाल बनाए कि पॉजिटिव मान के। तो बताइए NO जो है किसके साथ, CO के साथ है, बोलेंगे नहीं। CO के साथ होता तो न्यूट्रल लेते, तो यहाँ तो H2O के साथ है, CO के साथ कोई भी रहेगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया। NO लेके काम करेंगे कि NO प्लस लेके काम करेंगे, तो बोलेंगे हम इसको लेके काम करेंगे, ठीक है, इसको लेके नहीं बनाएंगे। किसको लेके बनाएंगे, NO प्लस लेके बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से अब हम देखते हैं, बनाते हैं इसको, ध्यान से सुनिए आप एक एक करके। अब देखिए Fe जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो Fe जिसका निकालना है मान लिए X, ठीक है। H2O का जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है तो 5 × 0 कर दिए, और NO पॉजिटिव लिगेंड माने क्या को है तो बोलेंगे 1 × पॉजिटिव बराबर, और SO4 भी है ना, तो 1 SO4 पर कितना होता है -2 चार्ज, -2 = 0। तो बताइए क्या लिखेंगे, इसका लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 5X, यहाँ पर लिखेंगे +1 और -1, -1 उधर जा क्या हो गया +1, मतलब यहाँ पे आयरन जो है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन किस में है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितना जल्दी हम लोग देख के बता दिए क्या है। अब बताइए जिस बच्चे को ज्ञान ही नहीं है कि न्यूट्रल लेके काम करना है कि पॉजिटिव लेके काम करना है, वो लेके बैठा रहेगा तो सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। एक बार IIT में पूछ दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पूछ दिया है, ठीक है, और साथ साथ जो है इसका EN भी निकालने के लिए पूछ चुका है। IIT में तो 3 बार सवाल यही सवाल को पूछ दिया है, एक बार नाम पूछ दिया है, एक बार जो है आपका फिर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पूछा है, और एक बार EN निकालने के लिए पूछा है। तो देखिए अब EN निकालते हैं। तो सबसे पहले बात आपसे पूछे कि टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा कितना गया, तो बोलिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, तो बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई H2O, तो H2O मोनोडेंटेड है तो एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो गया 2 × 5 नहीं, और यहाँ एक NO कितना देता है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिए हैं कि पॉजिटिव लिए हैं, पॉजिटिव, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 × 1, तो 5 दूनी 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, नहीं 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब निकाल लीजिए EN निकाल लीजिए आप। EN बराबर हम लोग पढ़े हैं Z- ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोले थे टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, नहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। टोटल इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए हैं कितना 12, पुट करते हैं, देखिए तो इसको यहाँ बनाते हैं इधर, तो बोलेंगे कि सर एटॉमिक नंबर आयरन का, तो बोलेंगे 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हैं आप +1, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा +1 आएंगे तो घटा दिए, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर का टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड कितना 12। बताइए 26 में से किया 1, 25 + 12 कितना हो गया 37, इसका EN कितना आया 37। तो मैंने EN भी निकाल के, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6 है। कैसे 6 है बताइए, तो बोलेंगे 5 यहाँ अब 1 यहाँ से मिला 6 हो गया, याद रखिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ब्रोनिक प्लेस में जो है क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा आपसे पूछेगा EN निकालने के लिए बोलेगा आपसे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलेगा, तो कोई भी बोलेगा तो हम कोई दिक्कत नहीं है। जेईमेंस में जो है पूछा था एक बार कि ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा, बोलते हैं सोडियम नाइट्रोपोसाइड कॉम्प्लेक्स। इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा सोडियम नाइट्रोपोसाइड कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो IPAC नेम बस इसके बाद वाले लेक्चर में हम सिखाने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा तो नाम कैसे लिखते हैं, लेकिन कॉमन नेम है याद रखिएगा सोडियम नाइट्रोपोसाइड कॉम्प्लेक्स दे दिया था, पूछा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों का नाम। इसका सबसे पहले बात ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो NO है ना, तो NO जो है पॉजिटिव लेके काम करेंगे कि नेगेटिव लेके काम करेंगे बताइए, तो NO जो है पॉजिटिव लेके काम करेंगे कि नेगेटिव, तो बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो है NO जो है CO के साथ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले से बनाएंगे और इससे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, 1 सोडियम की वजह से 1 प्लस, 2 सोडियम की वजह से 2 प्लस, इसका निकालना है X मान लिए, ठीक है, और 1 Cl की वजह से 1 माइनस, तो 2 की वजह से क्या हो गया 2 माइनस, पॉजिटिव लेके काम किए हैं तो 1 प्लस बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, X बराबर इधर जाके एक सेकंड यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 प्लस हो गया यहाँ पे, अच्छा पूरा छूट गया क्वेश्चन,
थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ध्यान रखिए 5 है, क्या है 5। तो याद रखिए एफिसियन का हॉल 5NO को बोला जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स, तभी तो गलती आ रहा था नहीं। तो यहाँ पे एक CN के पास 1 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस, नहीं बताइए 5 माइनस और 3 प्लस कितना होगा -2, तो x बराबर क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। कितना आसानी से हम डिसाइड कर लिए कि NO न्यूट्रल होगा कि पॉजिटिव होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं EN निकालने। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, ये सिर्फ जो है ना जब इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड जो लिख रहे हैं या 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे, बात सेम है। इसी जानते हैं NO के साथ लिखिएगा तभी, बाकी साथ किसी के साथ बनाएंगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। NO के साथ जो है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे NO जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए गलती होने का चांस आता है। तो हम एक एक करके हम क्लियर किए आपको। टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड तो बोलेंगे कितना भाई, यहाँ पे CN मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 लोन पेयर देगा, नहीं तो 5 यूनिट का 5 लोन पेयर देगा। तो बोलेंगे तो यहाँ पे एक कितना दे रहा है 2 × 5 प्लस NO पॉजिटिव लेके काम किए है ना, तो 2 के को है 1, नहीं NO के को है 1, तो बताइए 5 दूनी 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन दिया तो बताइए क्या होगा। अब ये निकाल लीजिए, Z माइनस, Z कितना है Z 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर को नंबर ऑफ लिगेंड, सॉरी 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। तो ये लिखिए, तो डायरेक्ट लिखते हैं कितना है 12। तो बताइए 26 में से 2 गया 24 और 12 कितना 36, मतलब ये नोट को ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्लियर हो गया, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखिए, देखिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और NO को भी जो है मोनो ही मान के काम करेंगे, NO को ही क्या है मोनो मान के काम करेंगे, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा बस, हाँ याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब NO रहता है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहाँ पे ये निकालने में आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी निकालना हो NO रहेगा तो आप NO को मोनोडेंटेड मान के काम करेंगे तो आंसर गलती नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो EN क्या है, EN पे बहुत सारे मैंने सवाल, बहुत शानदार आज का सवाल क्लियर किए हैं, तो मेरे ख्याल से किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आज खास करके आज का जो भी सवाल किए हैं खास करके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाँ इसमें बोर्ड के लिए थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, जैसे कम्प्लेक्स ब्रोमीन कम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे ये याद रख सकते हैं, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी याद रख सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट किसके लिए है, कंपटीशन के, मतलब जेई और नीट के लिए। तो आज यहीं तक रहते हैं बच्चों। तो जो बच्चों जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक तो बनता ही है।